Hello children, the topic for today is Directive Principles of State Policy. So आज हम DPSP के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, ये वाला प्रोविज़न। और कहाँ से लिया गया है? इंस्पायर्ड है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Now let us understand what is DPSP. So DPSP एक set of principles है जिस containing socio-economic ideals to guide future policies of state. तो state की future policies, socio-economic policies जो state बनाता है उसको guide करने के लिए DPSP इनकॉर्पोरेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज पर द नीड फॉर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वेलफेयर पॉलिसीज। इन सब के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ इसका जो ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल 38 में। एंड इसका जो नॉन इन्फोर्सिएबल फीचर है कि ये इन्फोर्स नहीं किए जा सकते कोर्ट में, ये बात बताई गई है आर्टिकल 37 में। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। चार कौन से तरह के? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो कि आते हैं आर्टिकल 38, 39, 41, 42 एंड 43 में। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें आर्टिकल 40 नहीं आता। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड दी अदर प्रिंसिपल्स आर लिबरल प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स नाम से ही समझ आता है कि महात्मा गांधी के आइडियल से बेस्ड ये प्रिंसिपल्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, तो स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा है, और लोगों को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इंश्योर करना, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे इंश्योर करना इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ इस मैटर में, ये भी इंश्योर करना। राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट जिसे भी ज़रूरत हो उसे सिक्योर करवाना, ये स्टेट की ड्यूटी है। नाउ व्हाट डज गांधीयन प्रिंसिपल्स से? तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना और उन्हें पावर और अथॉरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, वीकर सेक्शन जो बेसिकली विलेज एरियाज में ही दिखते हैं, वीकर सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इन सभी एरियाज में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को प्रोहिबिट करना, और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइज करना, ये सब स्टेट की ड्यूटी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, विच इज फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप चाहो तो एक सेपरेट वीडियो डाल सकती हूँ। सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुअर
प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू पुअर पीपल, जो भी ताकि किसी को भी जस्टिस डिनाई ना किया जा सके ड्यू टू पॉवर्टी। द लास्ट वन इज द जनरल प्रिंसिपल्स। इसमें आते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना, बाकी नेशंस के साथ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करना, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करना, और अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो तो उसे सेटल करना। ये सब आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी 42nd और 44th अमेंडमेंट के बारे में, जिससे कि 5 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए थे।